यमुना की बात करते हैं, यमुना पे तो आपने मशीनें तो ले ली, लेकिन उन मशीनों में काम क्या किया था सरकार में रहते हुए? और यहाँ तो भी सरकार बनी भी नहीं थी, वहाँ पे काम चालू हो गया। दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में मुंबई के बाद माया नगरी थी 2 नंबर पे। ये जो केजरीवाल था ना 11 साल उल्लू बनाता रहा जनता को, पंजाब में लगाया, गोवा में गवाया, हरियाणा में हरवाया और गुजरात में छकाया। दिल्ली का टैक्स पेयरों का पैसा सारा इसने उड़ाया है। दिल्ली में भी जो बजट है वो अपने आप में इस समय लाइमलाइट में 1 लाख करोड़ रुपए का पूरा बजट पेश हुआ और तमाम योजनाओं को जो है सरकार ने कार्यान्वित किया है। लोगों से जानेंगे, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, आपने देखा दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो बन गई और 27 साल बाद बीजेपी ने विधानसभा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट जो है वो पास किया है। कैसे देखते हैं पूरे बजट? बहुत बढ़िया है। बजट में कमी क्या है एक बात बताइए? पहले 76,000 करोड़ था, 1 लाख हो गया। 24,000 करोड़ बढ़ गया, करीबन 31% बजट बढ़ गया जी। तो मिला है ना। विपक्ष तो लेकिन ये कह रहे हैं ना कि 15% जो है स्वास्थ्य पर कम दिया है, हमने तो 15% स्वास्थ्य पर ज्यादा दिया था, मोहल्ला क्लिनिक हमने बनवाए थे, पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में बजट में इन मामलों का जिक्र भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनवाए किसके लिए थे? कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए या इंसानों के लिए? बताइए आप। कुत्तों के सोने के लिए बनवाए थे, नशेड़ियों के लिए बनवाए थे? वो काम तो होता नहीं था वहां पे। अब अगर दिल्ली सरकार ने उनके नाम चेंज करने को बोला, इन्होंने तो घोटालों के अलावा कुछ किया ही नहीं। इन्होंने तो, मैं बार बार बोलता हूं कि इन्होंने तो दिल्ली सरकार के प्रचारों के ऊपर भी लिखा दिल्ली सरकार और नीचे लिख दिया आपकी सरकार। आपका मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म में आम आदमी पार्टी। आप सरकारी खर्चे पे अपनी पार्टी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। बताइए, आप इसको भ्रष्टाचार में नहीं डालोगे तो कहां डालोगे आप? अब दिल्ली सरकार बनी है तो दिल्ली सरकार ने तो नहीं लिखा दिल्ली सरकार, उसके नीचे लिख दिया भारत की सरकार, क्योंकि भारत का मतलब भारतीय जनता पार्टी। बात को समझिएगा आप थोड़ा सा। लिखा जाना चाहिए दिल्ली सरकार, जनता की सरकार। इन्होंने लिख दिया आपकी सरकार। मतलब फ्री में आप प्रचार कर रहे हो अपना। ये दिल्ली की सरकार नहीं थी, ये आपकी सरकार नहीं थी, पाप की सरकार थी, और वही पाप लेके इनको डूबा। तो यानी आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए, कोई भी काम नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो बीजेपी झूमलों की पार्टी बनकर के आई है और काम कुछ भी नहीं होना, यमुना साफ होने का वादा भी पूरा नहीं होगा। यमुना की बात करते हैं, यमुना पे तो आपने मशीनें तो ले ली, लेकिन उन मशीनों में काम क्या किया था सरकार में रहते हुए? और यहाँ तो भी सरकार बनी भी नहीं थी, वहां पे काम चालू हो गया। 8500 करोड़ रुपए आपने खाए और यहाँ 9,000 का बजट पास कर दिया यमुना के लिए। 500 और बढ़ा दिए। आपने तो 8500 लगाए नहीं, इन्होंने तो 500 करोड़ और बढ़ा दिए। 24,000 करोड़ बढ़ा के बजट आया है। ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में आपको इंजेक्शन के अलावा, इंजेक्शन दवाइयां नहीं मिलेंगी, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कंपाउंडर बैठे मिलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने सिर्फ जनता को पागल बनाया, बेवकूफ बनाया। अगर वही मोहल्ला क्लिनिक इतने बढ़िया थे तो राघव चड्ढा क्यों गए थे? केजरीवाल कर्नाटक क्यों जाते हैं अपना इलाज कराने? अपोलो या मैक्स में क्यों जाते हो आप? अपने मोहल्ला क्लिनिक में कराओ ना, अपने हॉस्पिटलों में कराओ। इसका मतलब आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। बिल्कुल सही। इसका मतलब आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो यानी आप कुल मिलाकर कह रहे हैं बीजेपी का जो बजट है दिल्ली के विकास के लिए जरूरी था। कुल मिला के मैं नहीं कह रहा, कुल मिला के दिल्ली की जनता ने बता दिया। 48 सीटें भाजपा की और 22 सीटें इनकी। अगर ये इतने ही कामगार होते तो 48 शायद इनकी आ जाती। इस समय पंजाब में भी पार्टी है, लगता है झटका लगेगा। झटका क्यों नहीं लगेगा? झटका तो इनको लग गया ना, दिल्ली में लग गया। दिल्ली इनकी जन्मभूमि कर्म भूमि थी, वहीं से इनको लात पड़ गई। ठीक सर, आपने भी देखा होगा दिल्ली का बजट इस समय आया है, लगता है आपकी उम्मीदों, आपकी आकांक्षाओं पर दिल्ली में बीजेपी का बजट सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, सही है, चाहिए भी है। हाँ। क्योंकि वो जो 11 साल से बैठा था तो दिवाला पीट गया है। दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में मुंबई के बाद माया नगरी थी 2 नंबर पे। इतना टैक्स, इतना ड्यूज, हाउस टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कैट, वैट, हेल्थ टैक्स, इतने टैक्स आके खजाने भर जाते हैं हर राज्य के।
और वो सारा का सारा पैसा एक जो केजरीवाल था ना 11 साल उल्लू बनाता रहा जनता को, पंजाब में लगाया, गोवा में गवाया, हरियाणा में हरवाया और गुजरात में छकाया। दिल्ली का टैक्स पेयरों का पैसा सारा इसने उड़ाया है। 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिए थे और 11 साल में एक भी सफाई नहीं करी और सफाई के बारे में सोचा भी नहीं। अभी ईडी सीबीआई फिर उठाएगी, उगलवाया जाएगा, पूछा जाएगा 8,500 खर्च कहाँ करा है, सड़कों का कोई निर्माण नहीं करा है, कोई यहाँ डेवलपमेंट नहीं करा, कोई अस्पताल नहीं खोला, कोई युवा लड़काओं के लिए कॉलेज नहीं खोला, कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला, कोई एक भी प्रोजेक्ट नहीं। इतना पैसा गया तो कहाँ गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यानी आप कुल मिलाकर बीजेपी का जो बजट है उससे संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। बीजेपी जो है इसमें उद्धार होगा दिल्ली का सर्वांगीण विकास होगा। रोड जो ये तो खैर कनॉट प्लेस है, यहाँ तो वीआईपी रहता है सारा, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सारे होम मिनिस्टर सारी वीआईपी है। यहाँ तो डेवलपमेंट की जरूरत भी नहीं है। जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, नांगलोई है, सुल्तानपुरी है, मंगोलपुरी है, नजफगढ़ है, भाई साहब इतना सीवर का पानी भरा रहता है। मैं हरियाणा में जाता हूँ, हरियाणा के रहने वाले का, सड़कों के ऊपर सीवर का पानी इतना वहाँ गड़ी लोहा रहते, नांगलोई से मुंडका तक 1.5-2 किलोमीटर तक पानी ऐसे भरा रहता था। और वहाँ गड़ी लोहार रहते हैं, वहाँ गाड़ी लोहार उनकी झुग्गियों के अंदर नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या वो कोई इंसान नहीं है? क्या वो मानव नहीं है? इस वजह से आप कह रहे हैं कि ये जो समस्या है उन पर बीजेपी जो है काम करे और बजट जो आया उस पर पड़ेगा, नहीं तो भैया जनता है। बीजेपी काम करेगी क्योंकि 27 साल बाद आए ये लोग, वनवास काट के आए, तो भैया फूक फूक के कदम रखेंगे। 1 लाख का बजट कोई कम नहीं होता, अच्छा है। और रेखा गुप्ता अच्छा करेगी, इससे बेटर करेगी। ये शीला दीक्षित के तर्ज नहीं, शीला दीक्षित के तर्ज पे बोल सकते हैं, कह सकते हैं इस बात को लिए कह सकते हैं कि उसके शीला दीक्षित की उस पर काम करेगी वो, और करेगी। के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमने दिल्ली के तमाम लोगों से जाना कि दिल्ली में जो बीजेपी का बजट आया है उस बजट के बारे में उनका क्या कहना है, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली के 99% से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने दिल्ली में बीजेपी का जो बजट आया उसका स्वागत किया है और ये कहा है कि दिल्ली की समस्याओं पर काम होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।